बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजन। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विध्रुव जो था हमने लिया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में, उसके लिए बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक यानी टॉर्क हम लोगों ने निकाला था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा व्यंजक हम लोगों ने निकाला था। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि एक द्विध्रुव ले लेते हैं। यहाँ द्विध्रुव के हमने दो स्थितियां यहाँ दिखा दी है, एक ए बी है जो आपके एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो अक्ष दिया गया उससे थीटा एंगल पे है, और दूसरी स्थिति हमने इसको डी थीटा एंगल पे और घुमा दिया यानी थीटा 2 एंगल से दिखा दिया ओरिजिन स्थिति से यानी उसकी स्थायी अवस्था से, तो वो थीटा 2 एंगल दिखा दिया। तो इनके बीच की जो डी थीटा गैपिंग है यानी डी थीटा कोण पे हमने क्या कर दिया, उसको मूव कराया, तो उसके लिए किया गया कार्य भी क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बल वैद्युत द्विध्रुव है उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि अब जो बल आघूर्ण है वो द्विध्रुव के अभिविन्यास पर जो होता है वो निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पे हम द्विध्रुव को एक नियत मानकर हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से काम करेंगे, जैसे अब इसको हमको मूव कराना है, तो अगर हमने डी थीटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कराया है तो वर्क भी हमारा क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है बल गुणित विस्थापन, तो यहाँ पे क्या होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, क्योंकि मूवमेंट करा रहा तभी तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेंगे हम लोग। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ पे टाउ है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डी थीटा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्क निकाल लेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। तो अब क्या करना है, आपको होल टर्म्स के लिए निकालना है अलग अलग कंडीशन। थीटा तो एक जनरल कंडीशन आपने ले ली, वो एंगल वो 30 पे भी हो सकता है, वो 45 पे भी हो सकता है, वो 90 पे भी हो सकता है, तो 0 पे भी कंडीशन, तो 0 हमारी स्थायी अवस्था की कंडीशन ही है। तो अलग अलग एंगल पे निकाला, तो इसके लिए हम एक केस निकालते हैं, यहाँ पे केसेस के आधार पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अब इसके लिए W के लिए यानी जो टोटल वर्क है उसके लिए यहाँ पे हम व्यंजक यहाँ पे निकालेंगे लिमिट के आधार पे। तो लिमिट के लिए अगर बात करते हैं तो ओरिजिनल अभी हम पहली जो हमारी स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है डायग्राम में, वो आपकी जो प्लेन से थीटा 1 एंगल पे है, और सेकंड कंडीशन आपकी जो है प्लेन से थीटा 2 एंगल पे दिखाई गई है। तो यानी इसकी जो इनिशियल कंडीशन वो कैसी थी, यानी स्थायी अवस्था से आपकी जो थीटा 1 कंडीशन से कहां तक जा रहा है, थीटा 2 कंडीशन तक जा रहा है। यानी हमने एक जनरल कंडीशन ले ली कि इसकी जो वर्किंग है, इसकी जो लिमिट हो रही है वो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में काम कर रही है। ये थीटा 1 और थीटा 2 हम चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन दिया गया हो, किसी 30 to 60 निकाल सकते हैं, 0 to 90 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बट हमने ये दो एंगल जो ले लिए वो जनरल एंगल ले लिए, थीटा 1 to थीटा 2 ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यानी इसकी जो लिमिट है वो थीटा 1 to थीटा जो यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का सिंबल लग जाएगा डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे नियत लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा बाहर आ जाएगा ये डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा टाउ, और ये हमारा हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, देखिए जब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हमने थीटा 1 एंगल पे ही ले ली तो वहां पे वर्क हमारा 0 हो जाएगा जब हमारी इनिशियल कंडीशन थीटा 1 है, और जब ये थीटा 2 हो जाएगा तब इसने वर्क किया, हमने वर्क मान लिया W हो गया। तो डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेट करोगे तो W आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी हमारी 0 से W, ये हो जाएगा टाउ, और ये हमारा हो जाएगा डी थीटा का थीटा हो जाएगा, यानी थीटा 1 से थीटा 2। सॉरी, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक होता है। यहाँ पे क्या करना है हमको, डी थीटा हमने यहाँ पे ले तो लिया है, बट यहाँ पे एंगल यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी हम वैल्यू भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, टाउ की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा पीई साइन थीटा, यानी एंगल हमारा इसका वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा थीटा 1 to थीटा 2, तो ये हमारा आ जाएगा W माइनस 0, और ये हमारा आ जाएगा पीई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 से थीटा 2, ये हमारा क्या करेगा, लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का जब इंटीग्रेट करेंगे तो आता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू पीई, और ये आ जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा थीटा 1 to थीटा 2, ये आपकी लिमिट लग गई। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू पीई। अब लिमिट की कंडीशन आपको पता ही है कि थीटा की जगह जब थीटा 2 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस ऑलरेडी हमारा लगता है माइनस होता है, फिर ये माइनस कॉस थीटा 1, तो ये रूल के अकॉर्डिंग है,
तो W इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हमारा W जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा PE, और यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन दिखा दी गई है, यानी ये हमारी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाती है W इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके केसेस पे, यानी केस यहाँ पे दो केस हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। केस फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कि ये कहां से कहां तक लाई करता है। तो हम अगर मानते हैं स्थायी अवस्था से थीटा एंगल तक लाई करता है, यानी फर्स्ट केस है कहां से, स्थायी अवस्था से थीटा कोण पर, यानी अगर स्थायी अवस्था से थीटा कोण पर ये लाई कर रहा है, तो स्थायी अवस्था आपकी क्या होती है, जब वो क्या हो जाता है कि फील्ड के पैरेलल हो जाता है, यानी समांतर हो जाता है। तो उस कंडीशन में थीटा आपका यानी थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है, 0 होगा, और थीटा 2 हमारा कितना ले रहे हैं, हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा 1 हमारा हो जाएगा 0, थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, स्थायी अवस्था, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू PE, और यहाँ पे cos 0 माइनस cos थीटा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा आ जाएगा जब हमारा द्विध्रुव जो होगा स्थायी अवस्था से थीटा कोण पर हम इसको ले जाते हैं। उसके बाद इसका केस नंबर सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका केस सेकेंड देखेंगे। केस सेकेंड क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, स्थायी अवस्था से 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो यानी अगर स्थायी अवस्था की बात करेंगे तो थीटा 1 यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे और थीटा 2 यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा PE, और यहाँ पे cos थीटा 1 यानी 0 और माइनस cos थीटा 2 यानी कि 90 ले लेंगे। तो cos 0 का मान तो 1 होता है और यहाँ पे 90 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, PE ही आ जाएगा। तो ये हमारे दो यहाँ पे केस है कि अगर हमारी स्थायी अवस्था में इस कंडीशन में है, थीटा एंगल पे ले गए, वो 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 पे ले जाते हैं तो ध्यान रखिएगा W इज इक्वल टू आपका कैसा हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया किए गए कार्य का व्यंजक। अब इसमें एक टॉपिक हमारा और बचता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। यानी समविभव पृष्ठ की अगर बात करते हैं, अभी हम आपको डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। समविभव पृष्ठ में सिंपल सी बात करता है कि समविभव पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव कैसा हो, समान हो। यानी कि कोई हम इस प्रकार का पृष्ठ खींचते हैं जिसपे विभव कैसा होगा, समान होगा, और अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएंगे तो जब विभव समान होगा तो विभवांतर उनके बीच में शून्य होगा, तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ पे अगर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप लेके जाते हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि अगर भाई समविभव पृष्ठ यानी आपका पृष्ठ जो है समान है तो वो समविभव पृष्ठ कहला रहा है, और जब विभव समान होगा तो उनके बीच में अगर विभवांतर निकालेंगे तो शून्य होगा, और जब विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। और समविभव पृष्ठ में कोई भी दो जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो उसको थोड़ा सा डायग्राम बना के हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। ये आपको समविभव पृष्ठ की दो कंडीशन हमने आपको दिखाई है। यहाँ पे ये समविभव पृष्ठ की कंडीशन दिखाई गई है। तो समविभव पृष्ठ में ध्यान रखिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे खींची गई हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और ये जो रेखाएं जा रही हैं ये हमेशा आपकी पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी अभिलंबवत होती हैं, और प्रत्येक बिंदु पर जो इनका विभव होता है वो समान होता है। यानी अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे किसी भी अगर आवेश को लेके जाओगे तो इस फॉर्मूले के आधार पे अगर आप बात करोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो जब VA और VB दोनों ही बराबर होंगे तो विभव ये आपका 0 आ जाएगा। तो W अपॉन Q करोगे तो वर्क जो है आपका यानी कार्य जो होगा वो ऑलरेडी आपका 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कार्य आपका 0 हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है, यानी उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आपका विभव कैसा होता है, समान होता है। तो ये समविभव पृष्ठ होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश और विभव के
कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे बात की। अब हम लोग बात करेंगे गॉस के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही।